Good morning, everyone. I am Sasi Shankar Singh, Acharya of Kamal Awal Saraswati Shishu Vidya Mandir Ariraj. In today's class, I have come up with our subject computer for lower class students. Please look at on these things or objects. It is a board in rectangular shape. It has many keys. It connects with CPU, mouse and monitor. What is this? What is this? Is it a keyboard? Yes. It is a keyboard. So, today's I am telling about keyboard. Keyboard is an input device. It has many keys. All keys perform different type of function. It has, we can type letters, numbers and special symbols and feed it into the memory of a computer system. कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस वे है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में किसी आंकड़े को, किसी निर्देश को हम कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचा सके। जब तक कोई डेटा हम कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तब तक कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर इज फुली डिपेंड्स ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। व्हेन वी एंटर incorrect data, we can only find incorrect results. So, keyboard helps, we can feed typed data into the memory of the computer system. Now, I tell about the function of some keys of a keyboard. First of all, I tell about a space bar key. A space bar key जब हम कोई भी लेटर या वर्ड टाइप करते हैं और चाहते हैं कि दो लेटर और वर्ड के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो इस की के द्वारा हम लोग स्पेस दे सकते हैं। स्पेस बार की हेल्प्स वी कैन गिव gap between two words or letters. It is a longest key of the keyboard. स्पेस बार की कीबोर्ड का सबसे बड़ा की होता है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी लेटर या वर्ड्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो आपने समझ गए स्पेस बार की का फंक्शन। नाउ आई टेल अबाउट एंटर की। जब आप टाइप कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि हम लाइन चेंज करें, हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव करे जिससे हम अगले पंक्ति पर टाइप कर सके, तो इसके लिए एंटर की को दबाया जाता है। एंटर की हेल्प्स यू कैन मूव द कर्सर ऑन नेक्स्ट लाइन। इट हेल्प्स यू कैन चेंज द लाइन। नाउ आई टेल अबाउट बैक स्पेस की। अगर आप टाइप कर रहे हैं लेकिन टाइप करते समय आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाता है, कोई भूल हो जाता है, आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस में टाइप किए हैं उस लेटर या वर्ड्स को हम मिटा दें, तो इसके लिए आप बैक स्पेस की का सहारा ले सकते हैं। बैक स्पेस की हेल्प्स यू कैन डिलीट और इरेज एनी लेटर फ्रॉम बैकवर्ड साइड और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। So, backspace key is very important that helps you can erase any letters. तो आज के क्लास में आपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा,
और इसके 3 कीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि बैक स्पेस की, स्पेस बार की और एंटर की। आपसे कुछ सवाल जवाब के दौर में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विच की हेल्प्स यू कैन गिव स्पेस बिटवीन 2 लेटर और वर्ड्स, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेस बार की हेल्प्स वी कैन गिव गैप और स्पेस बिटवीन 2 लेटर और वर्ड्स। अगला क्वेश्चन, विच की हेल्प्स you can move the cursor on next line. Your answer will be enter key helps we can move the cursor on next line or change the line. अगला क्वेश्चन हो सकता है which key helps you can erase any type letter. Your answer will be backspace key helps we can erase any letter in backward direction. Next question, which key helps, which is the longest key of the keyboard? Your answer will be the space bar key is the longest key of the keyboard. इस तरह आप कीबोर्ड और उसके कुछ कीज के बारे में आज अध्ययन किए। आगे विस्तार से और भी कुछ कीज हैं जिनके बारे में बताएंगे, जैसे कि 26 अल्फाबेटिकल की होते हैं जिसके सहारे हम A to Z कोई लेटर टाइप करके कोई वर्ड बना सकते हैं। इस तरह से 10 न्यूमेरिकल कीज होते हैं 0 to 9 जिसके सहारे आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं और कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह है आपका न्यूमेरिकल कीज और यह है अल्फाबेटिकल कीज जो A to Z 26 होते हैं जिसके सहारे हम कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं। बस आज की क्लास में जो आप पढ़े हैं इसको प्रिपेयर कीजिएगा, अपने घर पर एक कीबोर्ड का चित्र बनाइएगा और उसके सहारे हर एक की के उपयोग के बारे में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी बचे की हुए हैं उनका मैं फंक्शन बताऊंगा। आज मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।